देखो सूत्र याद है कि फिर से लिख दूं? पूरा याद है? देखो मैं बोल दे रहा हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देगा तो 4a²। घन का विकर्ण √3a। घन का आयतन a³। फिर मैंने बताया था घनाभ। घनाभ का आयतन होता है L × B × घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB/BH/HF। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। घनाभाकार टंकी के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B बगल में × H। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था घन। घनाभ के बाद बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। और फिर मैंने बताया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH+R ना। उसके बाद मैंने बताया था बेलन का आयतन πr²H। फिर मैंने बताया था शंकु। शंकु का आयतन 1/3 πr²H। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrL। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrL+R। ठीक। उसके बाद मैंने गोला बताया था। गोले का आयतन 4/3 πr³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। फिर मैंने बताया था गोले के बाद अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ठीक, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे हाँ यार 2πRH + 2πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। बेलन का 2πRH और + 2πr²। वो जो ऊपरा वाला वृत्तवा नीचे वाला वृत्तवा जोड़ते हैं वही। अरे यार वैसे लिखो जाए 2πr कॉमन कर लो, H+R बाद में करना। रोहित 9 नंबर। लकड़ी के एक ठोस अर्धगोले को खोद। देखो लकड़ी का, फिर सुनो, ये लकड़ी का ठोस गोला है। ठीक, ये लकड़ी का कैसा गोला है? लकड़ी का ठोस गोला। ध्यान से सुनना, बहस मत करो, बात मत करो। अभी बात मत करो यार। देखो ये लकड़ी का कैसा गोला है? ठोस गोला। ठीक, इस ठोस गोले को पेंट करके इस ठोस गोले में से कटोरिया खोद के निकाल लिया गया। क्या निकाल ले रहा है? कटोरा। ऊपर और नीचे दोनों जगह से कटोरा खोद के निकाल ले रहा है। अब ये देखो मैं पेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में आए। पेंट करने की जरूरत नहीं है। ये है। अब देखो आप कर क्या रहा है, यहाँ से देखो काट के निकाल रहा है। एक यहाँ से काट के निकाल लिया और एक यहाँ से काटा और काट के क्या कर दिया? निकाल दिया। निकालने के बाद देखो इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखो, इधर और इधर भी। अभी भी ऐसा ही रहेगा, लकड़ी के ठोस गोला ही रहेगा। देखो इस तरीके का आकृति बन जाएगा। ये जो मैंने काटा है इसको डिजाइन बना के ठीक से बना दे रहा हूँ। ये ठीक है। हाँ, और सही है। इस तरह से काट के खोद के निकाल लिया गया। अब ध्यान से सुनना, आयतन कहेगा तो घटेगा। हमेशा मैं कह रहा हूँ काटने पीटने पर आयतन कम हो जाता है। आयतन क्या होता है? लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आपको कलर अब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर बेलनवई रहा होता है तो कलर कम लगावे पड़त। काहे के हेपर लगा देता है और ऊपर रच के लगाता नीचे वहाँ लगा देता है। जैसे ये ठोस रहा होता है, ध्यान से सुनो,
अगर ये ठोस रहा होता, यही बेलन है, ठोस रहता तो इस पे लगाते, हेया लगा देता, काम हो जाता। लेकिन गढ़ावा खोद है तो गढ़ाओं में रंगज पड़े और यूं गढ़ावा में रंगज पड़े ना, रंगबत का लगे, खराब लगे। समझ गए? है बगलियां तो रंगाबा ही करे। अब अंदरमो रंगाए, यूं रंगाए, ठीक। तो अब 2 ठू अर्धगोला रंगाए, बेलन तो रंगाबा ही करे, संगे संगे 2 ठी अर्धगोला रंगाए। बेलन तो रंगेंगे ही और साथ में 2 अर्धगोला भी रंगेंगे। चलो देखो क्या दिया है इसमें, लकड़ी के निकाल लिया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, ऊंचाई h बराबर है 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5, आधार की त्रिज्या 3.5, यानी यहाँ से लेके 3.5 सेमी त्रिज्या दिया है, ठीक। आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनो, एक बेलन जोड़ लो, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या यार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप एक चीज कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला ठोस होता तो अर्धगोले कटोरवा, जैसे मान लो कोई कटोरा हो और कटोरा अगर पूरा भरतू हो तो ऊपर रंग पड़े, ऐसे सोचो। आप लोगों ने ढोल बजाने वाला वो देखा होगा, तंबूरा, ऐसे तंबूरा टाइप जो नाच में आता है, एक ठोकर ठक ठक। अगर ये रहता तो अगर खोखला न रह भरतू रह, इहो भी पेंट करे पड़ा तो इधर। अभी अगर खोखला है भैया तो यहाँ पेंट करोगे ऊपर, केवल कहाँ करेंगे, अंदरवा कर देंगे। यहाँ देखो, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा और इस बेलन पे होगा, तो इसी तो कर देंगे। बस रखो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r और प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 पाई r स्क्वायर तब लेते जब ये काट के निकाले होते ये भरतू रहता, तो हमको यहाँ भी रंगना पड़ता, यहाँ भी रंगना पड़ता ना। अब खोखला हो गया, सोचो लकड़ी ऐसा है, लकड़ी को काट के आप खोखला कर दे, ऐसा लकड़ी बना दिए हो, तब कहाँ कहाँ रंगोगे, इधर रंगोगे और अंदरवा रंगोगे ब्रश डाल के, ठीक। तो ये निकाल दो, 2 दूना 4। अब देखो 2 दूना 4, यहाँ से कॉमन कर लो, 2 पाई r, यहाँ भी 2 पाई r, यहाँ कॉमन कर लो और यहाँ h बचेगा और यहाँ बचेगा कितना, 2r बचेगा। अब रखो, यहाँ हम करते हैं 2 2 रहेगा, पाई का वैल्यू कितना कहा, त्रिज्या दिया है 3.5 गुणे 3.5 ये, और ब्रैकेट में h ऊंचाई दिया है प्लस 2 × 3.5। अब कर दो, देखो 22 दूना 44 बटे 7, 7 बचे 35 कटा दो, 7 बचे 44 × 0.5, 44 × 0.5 गुणे 7, देखो 35 दूना 70, 7 और 10 7, 17 बचे 85, 44 गुणे 85 8.5, 17 बचे 85 8.5। अब गुणा कर दो, अब 85 में गुणा कर दो किसका, 44, 4 पंचे 20, 4 8 32 और 2 34, फिर वही आएगा 0 0 4 7 3 3740 और कई अंक पे दशमलव, 3740 एक अंक पे दशमलव सेंटीमीटर। उत्तर मिला लो अपना, ठीक। कौन नहीं दिखता यार, नीचे इसलिए नहीं लिखा, समझ गए। चलो, जैसा मैंने चित्र बनाया वैसा ही रंगा जाएगा। ऊपरात खोखला हो जाए ना, ये लकड़िया काट ले, बस यहाँ खोखल रहे, यहाँ खोखल रहे ना, इधरिया बगलिया रहे, वहाँ रंग बस, अंदर वहाँ रंग बस, ब्रश डाल। क्या हुआ, अगर ऊपर ठोस होता
तब कौन जरूरत ही रहा, तब बेलन रंगित था, तब काट के निकाले रहे तो बेलन वही रंग आता है, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देता है, उत्तर आ जाते, तब कौन दिक्कत रहा, तब तो एकदम सिंपल रहा। दो है वृत्तवा रंग था, दो ठीक और बेलन के रंग था, बस तब तो और ज्यादा सिंपल हो जाते गधा। और बता दी बस करें कौन सा है? कल करेंगे यार बस। कारण है